तुम जब बाहर होती हो तो मुझे बताती रहा करो। इतना कहने से कौन सी अग्नि परीक्षा हो गई तुम्हारी? ऋषि ने श्वेता से कहा। ऋषि श्वेता के नौकरी करने से बहुत नाखुश था, पर जब ऋषि का बिजनेस प्लान फेल हो गया तो श्वेता को नौकरी करना देना ऋषि की मजबूरी बन गई थी। ऋषि शुरू से ही शक्की स्वभाव का था। ऋषि के इसी स्वभाव के चलते श्वेता ने अपने घर तक जाना बंद कर दिया था। जब भी घर में श्वेता की बुआ या मामा बच्चे के साथ बैठकर हंसी मजाक करते तो ऋषि को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। वो 2-3 बार ऐसे ही नाराज होकर ससुराल से वापस आ गया था। इसीलिए श्वेता ने घर जाना ही ठीक नहीं समझा। ऋषि और श्वेता की जब शादी हुई तब तक श्वेता और ऋषि एक ही दफ्तर में काम करते थे। ऋषि को किसी और का श्वेता से बात करना पसंद नहीं था। किसी दिन श्वेता की किसी काम के लिए तारीफ हो जाती, फिर तो उस दिन घर में ऐसा माहौल बना देता था कि घर में खाना तक नहीं खाता था। थोड़े दिन ये सब चला, फिर श्वेता उम्मीद से हो गई। ऋषि ने श्वेता से कहा, तुम नौकरी छोड़ दो, तुम्हें आराम की जरूरत है। श्वेता रोज रोज की लड़ाई से तंग आ चुकी थी। ऑफिस से आते ही उसे पहले सफाई देनी पड़ती कि आज क्यों उसने किसी से बात क्या की। श्वेता ने जॉब छोड़ने का फैसला कर लिया। एक दिन ऋषि श्वेता को हॉस्पिटल जांच के लिए लेकर गया। वहां श्वेता के ऑफिस से सुबोध भी वहीं अपनी बीवी के साथ आया हुआ था। ऋषि दवाई लेने गया तो सुबोध और उसकी पत्नी श्वेता से बात करने लग गए। ऋषि ने दूर से ही देखा कि श्वेता किसी से बात कर रही है। उसने सुबोध की पत्नी को देखकर भी अनदेखा कर दिया। ऋषि तेजी से श्वेता के पास आया। सुबोध ने हाथ मिलाने की कोशिश की। इतने में ऋषि श्वेता का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले गया। सभी हैरान थे, ये क्या हुआ? सुबोध को लगा कि श्वेता की रिपोर्ट्स में कुछ गड़बड़ तो नहीं थी जो ऋषि ऐसे उसे ले गया। जल्दी जल्दी में सुबोध की बीवी ने कहा, पहले डॉक्टर से चेकअप करा लेते हैं, फिर आराम से घर चलकर फोन कर लेना। श्वेता ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? ऋषि ऐसा क्यों किया तुमने? सुबोध की पत्नी भी थी वहाँ, वो क्या सोचती होगी? तुम अपनी नसीहत बंद रखो। मुझे नहीं पसंद कोई मेरी गैर मौजूदगी में मेरी पत्नी से बात करे। तुम बच्चों वाली बातें क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारी बीवी बनने से पहले ही सुबोध को जानती हूँ। किसी से बात करने से पहले तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तुम्हें क्या पता मर्द कैसे होते हैं? मैं जानता हूँ। तुम भी किसी की बीवी से बात करने से पहले किसी गलत सोच के साथ ही करते हो क्या? तुमसे जितना कहा है सुन लो। जाओ, घर आ गया, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। घर। ऋषि चला गया। श्वेता सोचती रही, क्या अब भी ऋषि के दिमाग में ये सब बातें चलती है? चलो, शादी से पहले मैं सोचती थी कि मुझे लेकर शायद ही ज्यादा ही फिक्रमंद है, पर अब तो हद ही हो गई है। मैंने नौकरी छोड़ दी, बच्चा होने वाला है। क्या अब भी ऋषि को मुझ पर विश्वास नहीं? पहले भी विश्वास था या मेरा ही भ्रम था? ये सब सोचते हुए श्वेता अंदर चली गई। कुछ महीनों बाद बच्चा हो गया। श्वेता के मम्मी पापा श्वेता को घर ही ले गए ताकि श्वेता की अच्छे से देखभाल हो सके। ऋषि का परिवार दूसरे शहर में रहता था। वहां से भी कोई श्वेता का ध्यान रखने के लिए आने को तैयार नहीं था। ऋषि को कहाँ चैन था। रोज रात को ऋषि भी बच्चे को देखने के बहाने से श्वेता के घर ही आने जाने लग गया। ऋषि को उसके किसी दोस्त ने एक बिजनेस स्कीम बताई। ऋषि ने श्वेता से कहा कि कुछ पैसे दे दो, बिजनेस चलाने के लिए लौटा दूंगा। श्वेता बच्चे की देखभाल में व्यस्त रहती थी। उसे पता था ऋषि को मना कर दिया तो अभी मम्मी पापा के सामने ही शुरू हो जाएगा। मम्मी पापा को दुख ना पहुंचे, इसीलिए उसने पैसे दे दिए ऋषि को। श्वेता की माँ ने कहा, बेटा नौकरी तुम पहले ही छोड़ चुकी हो, अब ये बच्चा भी है। ये अंधविश्वास करके सारी सेविंग भी लगा दी तुमने। आज औरत के हाथ में अगर अपने दम पर खड़ा होने का रास्ता ना बचे तभी लोग उसे गिराने की कोशिश करते हैं।
माँ, क्या हो गया है आपको? पति है मेरा। जैसा आप सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। मेरा बहुत ध्यान रखते हैं ऋषि। मुझे पूरा विश्वास है उन पर। श्वेता की माँ, काश ऐसा ही हो। श्वेता का बेटा 2 महीने का हो गया। ऋषि श्वेता के साथ घर चली गई। श्वेता ने घर पहुंचकर देखा कमरे में बियर की बोतलें इधर उधर बिखरी हुई थी। ऋषि ने जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट में सब हटाया। ऋषि हकलाता हुआ, वो तुम्हें पता ही तो है, ऑफिस के दोस्तों का बेटे की खुशी में पार्टी थी। मैं साफ करवा देता हूँ, पर तुमने तो ऑफिस छोड़ दिया ना, अपना बिजनेस कर रहे हो। ऋषि घबराता हुआ, हाँ हाँ वही तो, ऑफिस वाले गलती से बोल गया। हाँ, नए ऑफिस वाले लोग आए थे। श्वेता ने जब कुछ नहीं कहा, ऋषि ने थोड़े दिन बाद फिर से कहा, श्वेता क्या तुम पापा से कुछ पैसे मांग सकती हो? जल्दी ही लौटा दूंगा। श्वेता, पापा से? क्या बिजनेस शुरू किया तुमने? बताया नहीं मुझे। तुम अपने पिताजी से कुछ मदद मांग लो। सॉरी, मैं पापा को नहीं कह सकती। ऋषि, अब तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? तब तो बड़े बड़े दावे करती थी, हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। अब क्या हुआ? श्वेता हैरान थी। वो अपनी सारी सेविंग पहले ही दे चुकी थी। क्या मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया? तुम्हारे कहने पर जॉब छोड़ दी, अपनी सारी सेविंग दे दी। अब कुछ नहीं है मेरे पास। ऋषि, ये बोलो ना, तुम्हें विश्वास नहीं है मुझ पर? डूब गया बिजनेस, दिवालिया हो गया हूँ मैं। ऋषि के पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ की बातें एक एक करके उसके कानों में गूंज रही थी। मुझे तुम बचा लो, मेरे साथ धोखा हुआ है। श्वेता खुद को संभालते हुए बोली, ठीक है, पर पापा से नहीं मांगूंगी। लोन ले लेते हैं, मैं जॉब करूंगी फिर से। तुम भी ढूंढ लो कोई जॉब, मिलकर हल निकाल जाएगा। अब मैं दोबारा किसी के यहाँ नौकरी नहीं कर पाऊंगा। सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। श्वेता अब भी सोच ही नहीं पा रही थी कि अब ये सब क्या हो गया है। बस अब अपने बेटे के बारे में सोचते हुए चुप हो गई। श्वेता ने फिर से काम पर जाना शुरू किया। थोड़े दिन तो ऋषि अपनी गलती छुपाने के चक्कर में चुपचाप बैठा रहा, पर कुछ दिन बाद ही उसने फिर से श्वेता को बार बार फोन करना शुरू कर दिया। कभी किसी मीटिंग के चलते फोन न उठा पाती तो उसे सफाई देनी पड़ती कि क्यों फोन नहीं उठाया। एक दिन श्वेता ने बोल ही दिया, ऋषि तुम क्या चाहते हो? मैंने आज तक तुमसे कभी नहीं पूछा कौन तुम्हारा दोस्त है, कौन बिजनेस पार्टनर है। आखिर हर सवाल मुझ पर ही क्यों? तुम्हें पता नहीं आदमी कैसे होते हैं, वो दोस्ती को भी दोस्ती नहीं समझते। बस करो, अब तुम भी एक आदमी ही हो ना। अगर तुम ऐसे ही सोचते हो, इसका मतलब ये नहीं सब ऐसे ही सोचते होंगे। तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठा रही हो। कल से तुम नहीं जाओगी नौकरी पर, मैं ढूंढ लूंगा कोई काम। श्वेता, तुम बेशक ढूंढ लो कोई काम, मैं अपने बेटे को किसी के ऊपर बोझ बनते नहीं देख सकती। ना रोज रोज तुम्हारे सवालों की इस अग्नि परीक्षा को बर्दाश्त कर सकती हूँ। ऋषि, ओ ये तो अब अग्नि परीक्षा हो गई। मेरा हक है ये जानना मेरी बीवी कहाँ है, क्या कर रही है। ये हक मुझे भी है। मेरे पति ने कहाँ मेरी सेविंग को खर्च किया, कौन उसका बिजनेस पार्टनर है, किसके साथ वो घर पर पार्टियां करता है। 2 पैसे क्या कमाने लग गई, तुम्हारी जुबान खुलने लग गई है। घर आओ, अब मैं तुम्हें बताता हूँ किसको क्या हक है। श्वेता का सब्र जवाब दे चुका था। ऑफिस में भी सबको अब उसका परेशानी भरा चेहरा देखकर पता चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने ऑफिस से हाफ डे ले लिया और घर चली गई। हाँ, आ गई मैं नौकरी छोड़कर, अब जाओ तुम ढूंढ लो नौकरी। हाँ, और हाँ, मेरे जितने भी पैसे थे मुझे लौटा देना धीरे धीरे, फिर कुछ नहीं पूछूंगी मैं। ऋषि हड़बड़ा गया, नौकरी क्यों छोड़ दी? मैं तो कह रहा था कि किसी ऐसे ऑफिस में तबादला करा लो जहाँ महिलाएं हो। मैं पैसे कैसे दूंगा तुम्हारा? बताओ तो क्या था कि बिजनेस में लॉस हो गया,
उस बिजनेस की कोई जमीन, कोई सामान कुछ तो होगा। बिजनेस का नाम ही बता दो या बिजनेस पार्टनर का। किसी ऋषि के पास कोई जवाब नहीं था। वो फिर से गिड़गिड़ाने लगा, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं प्यार करता हूँ तुमसे। प्यार से जिंदगी नहीं चलती। मुझे ये तो बता दो, तुमने क्या किया पैसों के साथ, या फिर पैसे वापस कर दो। ऋषि अब आपे से बाहर हो गया। देखा, दिखा दी अपनी औकात, इसीलिए मैंने तुम्हारी नौकरी छुड़वाई थी। औरत कमाने लग जाए तो आदमी को आदमी नहीं समझती। कहीं चक्कर चल रहा है ना तुम्हारा, तभी तो तुमने नौकरी सोच समझकर छोड़कर चली आई। ये भी नहीं सोचा बच्चे को कैसे पालोगी। तुम क्यों सोचोगी, पालने वाला ढूंढ लिया होगा ना। श्वेता ने जोरदार चाटा जड़ते हुए कहा, घटिया आदमी, तुम्हारे ऊपर अंधविश्वास किया मैंने। अपने घर, रिश्तेदार, पड़ोसी, नौकरी, पैसे सब लुटा दिए। हर कदम पर तुम्हारे बेतुके सवालों का सफाई देती रही कि चलो घर ना टूटे, पर तुम घर दोनों से होता है। तुम तो कभी समझते ही नहीं थे। सुनो, ना मैंने नौकरी छोड़ी है ना छोड़ूंगी। कुछ छोड़ूंगी तो वो हो तुम। तुम्हें छोड़ रही हूँ। रहो अपनी गली सोच के साथ। मैंने गलती की, हर बात पर सफाई देती रही, पर अब कोई अग्नि परीक्षा नहीं। अब फैसला होगा, और फैसला है तलाक। ऋषि फिर से श्वेता के पैरों में गिरकर माफी मांगने लग गया, पर श्वेता अपने बच्चे को लेकर चली गई। रिश्ते आपसी विश्वास से बनते हैं। जो आदमी सोच ले कि सिर्फ मेरा हक है सवाल करने का, वो कभी रिश्ते नहीं निभा सकता। रिश्ते तितली के पंखों से होते हैं, आजादी में ही खुश होते हैं। उन्हें पकड़कर रखोगे अपनी सोच के दायरे में तो वो टूट जाएंगे। वो दौर नहीं कि औरत हर कदम पर अग्नि परीक्षा देती रहे। अब अपनी किस्मत का फैसला वो खुद करेगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें।